या हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आपकी तरफ एक हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। इसको आप लोग एक्सेप्ट करें। जो भी नकारात्मकता आपके आसपास है वो वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना हो करके। ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है आप सभी के लिए। तो आज की रीडिंग एक एनर्जी अपडेट रीडिंग है। लाइक हम एनर्जी अपडेट ले रहे हैं कि क्या एनर्जी है आपकी और आपके लाइफ में इस वक्त जो चल रहा है उस पर एक एनर्जी अपडेट है। और मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि कार्ड्स क्या कहते हैं, प्लस इंट्यूशन बेस्ड ये रीडिंग होती है दोस्तों। रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, चाहे कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल बाद क्यों ना आए। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ संदेश ऐसे होंगे जो ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हों रीडिंग को सुन सकते हैं और किसी भी एज के हों तो रीडिंग को आप सुन सकते हैं। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं क्या एनर्जी अपडेट निकल कर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। प्रभु जी प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जी अपडेट निकल के आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या एनर्जी आ रही है? आपके लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एक 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लाइक एक धोखे की एनर्जी। किसी के धोखे की वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत हैं। किसी का धोखा आप दिन भर सोचते रहते हैं या फिर बैक ऑफ द माइंड वो धोखा ही चलता रहता है आपके दिमाग में। ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा। ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका टेलीकम्युनिकेशन से कुछ लेना देना हो सकता है, ठीक है। इस तरह के कॉरपोरेट से बेसिकली जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई ये इंसान हो सकती हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या फिर कोई मॉडलिंग एजेंसी से भी जुड़ी हुई ये इंसान हो सकती हैं, ठीक है। आप बार बार ये याद करते हैं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, या याद कर रहे हैं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। जो ये लव का कनेक्शन जिसको मैंने सींचा बहुत प्यार से, ये उस अनुरूप नहीं चला जैसा कि मैं चाहता था या जैसा कि मैं चाहती थी। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक ऐसी लेडी की एनर्जी दिखाई दे रही है बेसिकली, जो पैसे के पीछे बहुत भागती है, सुंदरता के पीछे बहुत भागती है। जहाँ पैसा, जहाँ सुंदरता दिखती है वहाँ वही उसे रास आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है 9 ऑफ वैंड्स की। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ना जानबूझकर दूरी बना रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि एक पेन में तो हैं बस, बट पेन में भी आप लोग वापस नहीं जा रहे हैं। पेन आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है। हो सकता है आज दिन भर आप तड़पे हों, पुरानी यादों में तड़पे हों, उस इंसान के साथ बिताए हुए अकेले पलों में आप लोग तड़पे हों, लेकिन फिर भी अब आप मुझे अपने दिल के जख्मों को पकड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कि पास्ट में जाते हुए। क्योंकि इस इंसान ने, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने सब कुछ जो किया मेरे साथ में ना, वो बहुत ही सोच समझ कर किया। अगर बात सिर्फ गलतफहमी की होती तो शायद आप चला लेते, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन बहुत सोच समझ कर किए गए हैं। बाहर से देखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो कोई भी, मुझे लगता है ये जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत महिला हैं या बहुत हैंडसम इंसान है, बहुत चार्मिंग इंसान है, और एक ऐसे इंसान है जो कि आपको, जिनके साथ बैठ कर के आपको ऐसा लगा कि आपको दुनिया मिल गई, दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इस डेथ के पेन से, इस रिश्ते के ट्रांसफॉर्म होने के पेन से आप अपने आप को दर्द में ही सही लेकिन आगे बढ़ा रहे हैं, रेदर देन कि आप पीछे घसीटते अपने आप को, क्योंकि आपको किसी की गलतियों का बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा हुआ है। आज की ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। उनकी भी एनर्जी चेक करेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक कर रही हूँ, ओके।
या 8 ऑफ कप्स, मुंह मोड़ लिया है आपने लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि धोखा देते हैं आपको, जो कि पेन देते हैं आपको। अकेले हैं आप, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, लॉस की एनर्जी में हैं, ग्रीफ की एनर्जी में हैं, अकेले हैं आप। आज भी आपने ये सोचा कि क्या हम अकेले ही ज़िंदगी गुजारेंगे। मे बी आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, मे बी आप अपने पैसों पर फोकस कर रहे हैं, मे बी आप अपनी जॉब पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये लगता है कि एक जो चेंज आया है ना, जो ये एंडिंग हुई है, ये आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। लेकिन पीछे मुड़कर अगर आप देखना भी चाहें तो आपको कुछ गुड न्यूज़ दिखाई नहीं देती, कुछ अच्छे चैप्टर दिखाई नहीं देते, कुछ अच्छाई दिखाई नहीं देती, जो आपको बार बार ये बोलता है, यानी कि वो कंडीशन आपको बार बार ये बोलती है कि बेशक आगे पथरीला रास्ता ही सही, पर तुम्हें अभी वहीं चलना है। ओके, तो मुझे ऐसी एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे बताना कि क्या आज आप लोग ऐसी एनर्जी में हो, क्या आज आपने किसी को बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्या मिसिंग एनर्जी रही है। ओके, अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर अगर मैं करियर को लेकर चलूँ ना, तो आज आप लोगों ने कुछ नया सीखने की कोशिश की, कुछ लोगों ने नया सीखने की कोशिश की, कुछ लोग मन में उस जस्टिस को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईश्वर उनकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। ठीक है, अब वो जस्टिस करियर में भी हो सकता है, वो जस्टिस आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, वो जस्टिस आपका अपने आप से मिलन के रूप में भी हो सकता है। यानी कोई जॉब हो, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे आज यहाँ पर नज़र आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ नया सीखते हुए भी आप लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो नया सीखने में भी, या कहीं ऑफिस जाने में भी, या कहीं अपने वर्क में लगे रहने में भी मुझे यहाँ पर एक पेन नज़र आ रहा है। एक ऐसा पेन जो अंदर ना, जो आपके अंदर एक कड़वी याद की तरह बसा हुआ है, जिसको आप चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के बारे में सोच रहे थे आज, कि मुझे कोई फ्रेंड सर्कल में जाना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको ये टाइम ये बता रहा है, ये सिचुएशन ये बता रही है कि लाइफ जो है वो उतनी सिंपल भी नहीं और उतनी मुश्किल भी नहीं, दोनों ही चीज़ें लाइफ आपको समझा रही है। ठीक है, ऐसे वाले थॉट आपके अंदर आए होंगे कि चलो थोड़े दिन किसी से मिलकर आता हूँ, या मिलकर आती हूँ, दोस्तों में बैठ कर आता हूँ, या दोस्तों में बैठ कर आती हूँ, या आपके दोस्तों ने आपको अप्रोच की होगी आज के दिन में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि किसी के साथ बैठकर भी आपके मन की जो वो हीलिंग है ना, जो आप ढूंढते हैं एक पास्ट पर्सन में, वो आपको कहीं से मिल नहीं पाती है। वो टीज़ आपको रह रह कर परेशान कर रही है, रह रह कर डरा रही है, और रह रह कर आपको ये बता रही है क्या सचमुच हमारे लाइफ से प्यार ख़त्म हो चुका है। ये एक सवाल आपके मन में आया होगा, और आपने ये सवाल आज हो सकता है अपने आप से पूछा हो, या अपने प्रभु से पूछा हो कि क्या हमारी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी वाइब नज़र आ रही है, एक रोमांटिक वाइब, कि जैसे आप ना रोमांटिकली आज बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं। ओके, तो आपकी एनर्जी कुछ मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आती है, द हायरोफेंट। यस, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी जिससे आप बात कर सकें, मे बी शादी के लिए, मे बी प्यार के लिए, लेकिन आप किसी को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। और हो सकता है कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो आपका ट्विन फ्लेम हो। तो आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो डिवाइन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में भेजा जाए। और यहाँ मुझे जब ये दोनों कार्ड आए ना, तो शायद आप इसी रिश्ते में जस्टिस मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, इसी में आपको जस्टिस चाहिए, ऐसा मुझे कुछ यहाँ सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है। अच्छा, आप लोगों की एनर्जी के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, मैं वो देख लेती हूँ। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आज कैसी रही है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है, और दूसरा कार्ड भी स्लोइंग डाउन का आया है। देखो, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, रास्ता कठिन है, ठीक है, मुश्किलें बहुत हैं, ठीक है, आपसे चला नहीं जा रहा है, या आपको लग रहा है कि बहुत अप डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन स्लोइंग डाउन की जो ये जो एनर्जी आई है ना, ये आपको बता रही है कि धीरे धीरे अभी चलते रहिए आगे। इसी डगर में हीलिंग है। जो ये सारा प्रोसेस है ना, जो ये पेन हो रहा है,
जो मन नहीं लग रहा है, जो अकेलापन आपको तड़पाता है, तरसाता है, ईश्वर कह रहे हैं कि ये हीलिंग का एक प्रोसेस है। तो आपको करना क्या है कि इस हीलिंग के प्रोसेस को एज इट इज़ लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ना एक पेशेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है, सब्र का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके हार्ट की हीलिंग होगी, धीरे धीरे ही सही। आप इस रिलेशनशिप से जो दुख आपको मिला है, जो डेथ जैसा पेन आपको मिला है ना, वो आपकी ज़िंदगी में रिकवरी लेकर आएगा। ये आपसे प्रभु जी कह रहे हैं आज की एनर्जी में। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकालती हूँ, देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये सब सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। इतना दूर कार्ड गिर गया और पता नहीं क्या है। चलो इसको छोड़ते हैं, ये लेते हैं। ये कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे सोर्स के कार्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। देखो मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ये इंसान ना मेंटल ओवरलोड ले रहा है, ठीक है, चाहे आपके बारे में ले रहा है या अपने लाइफ के बारे में ले रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इस इंसान को एक सफिशिएंट लव चाहिए, ठीक है। इस इंसान को कोई एनर्जी चाहिए जो इसे मिल नहीं रही है बेसिकली, ठीक है। और अब आप इसको एक टफ फाइट दे रहे हो। टफ फाइट क्यों दे रहे हो? क्योंकि पेन तो हो रहा है आपके अंदर, लेकिन आप पलट के नहीं जा रहे हो। और इस इंसान की एनर्जी है कि मैं चाहूँगा तो मैं पा लूँगा। यानी कि अगर ये इस एटीट्यूड में है, ये इस एटीट्यूड में है ये इंसान के, अगर मैंने चाहा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे वाले एटीट्यूड, ऐसी वाली एनर्जी में आपका ये पर्सन दिखाई दे रहा है। सोचता हुआ आपके बारे में दिखाई दे रहा है, निरंतर सोच रहा है। इसलिए मैंने कहा ना मेंटल ओवरलोड हो गया है, ठीक है। सोच रहा है कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मन में तरह तरह के विचार इस इंसान के चल रहे हैं, जो भी कार्य ये कर रहे हों। हालांकि ये इंसान अपनी हीलिंग पर भी बहुत ध्यान दे रहा है, अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दे रहा है, अपनी डाइट पर हो सकता है ये इंसान बहुत फोकस हो रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? आप ही चल रहे हो, ओके। तो ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप इस इंसान को मिल ही जाओगे, ओके। आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही लोगे। इनके पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता है ही, क्योंकि ये सोच रहे हैं ना कि ऐसा कोई रास्ता इन्हें मिल जाए कि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से वापस आ जाएं, फिर से वापस आ जाएं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही दिखाती है कि छोटा मोटा ही सही, पर रास्ता तो मैं खोज ही लूँगा वापस आने का। क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा विश्वास है अपनी किस्मत पर। ये किस्मत के भरोसे ही बैठ गए हैं कि अगर नसीब में होगा तो नसीब हमें फिर से मिलवा देगा। ऐसी वाली एक लाइन भी मुझे चैनलाइज हो रही है यहाँ पर, या और देखना चाहती हूँ मैं दूसरे कार्ड्स के माध्यम से। देखते हैं ये इंसान क्या सोच रहा था आज आपके बारे में, क्या चल रहा था इनके दिल और दिमाग में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा था। देखो आपकी जो एनर्जी है ना बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी हो चुकी है इस इंसान के लिए। देखो एस ऑफ सोर्स का कार्ड फिर आ गया, और यहाँ पर भी मुझे पेज ऑफ सोर्स दिखाई दिया था। तो पेज ऑफ सोर्स दिखाता है इस इंसान के विचारों को, और एस ऑफ सोर्स दिखाता है इस इंसान के द्वारा गहन विचारों को, कि गहनता के साथ ये इंसान सोच रहा है, बहुत गहराई के साथ सोच रहा है कि किस तरह से ये जो डिटैचमेंट है ना ये ख़त्म किया जाए, किस तरह से अपना जो चार्म है वो आपके ऊपर फिर से लागू किया जाए। आप अपना जो चार्म है वो किस तरह से आपके मन में फिर से बैठा दिया जाए, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और जो भी ये चीज़ें चल रही हैं ना, इस लव को जो आपकी तरफ से था बेसिकली, उस वाली फीलिंग को ना ख़त्म नहीं करना, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये इस इंसान में एक रिग्रेट भी पैदा कर रही हैं, लेकिन इनकी एनर्जी क्या है कि सब कुछ खुद ब खुद हो जाए, हमको कुछ खासा करना ना पड़े। ऐसी वाली एनर्जी में आपका ये पर्सन मुझे आज दिखाई दे रहा है।
और अब आप इस इंसान के पीछे नहीं चल रहे हो, आप चल रहे हो अपने सपनों के पीछे। आपके पास हो सकता है बहुत सारे काम हैं, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि आपका ध्यान दूसरी ओर है। आपके ध्यान को कैसे अपनी ओर लाया जाए, आपका ध्यान जो और चीज़ों पे जा रहा है। हो सकता है कि आपको पैसे कमाने हैं, हो सकता है आपको करियर में ग्रोथ करनी है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ जो आपका ध्यान बढ़ रहा है ना, ये शख्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है कि आप के पास इतने सारे टास्क हैं, इनके नाम का टास्क आपने बंद करके क्यों रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें स्टार्ट होने के बारे में। मे भी हो सकता है ये इंसान जहाँ से भी देख रहा है आपको करियर में ग्रोथ करते हुए देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हुए देख रहा है, या इसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आ तो रहा है। ये इंसान थोड़ा कन्फ्यूज़न में भी है कि एक्चुअली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये जानने की उत्सुकता दिखाई दे रही है इस कार्ड के माध्यम से। ये चाहते हैं चीज़ों को थोड़ा साफ किया जाए। आपने जो बंद कर लिया है ना एक शेल में अपने आप को, उस शेल को ये इंसान काट देना चाहता है और उसी बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उस शेल को काटने के चक्कर में वो अपनी रेपुटेशन दांव पे नहीं लगाना चाहता। वो कहीं से कहीं तक ये नहीं जताना चाहते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि वो एक कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाली कंडीशन में मुझे आपको ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बहुत उत्तेजनात्मक प्रवृत्ति के इंसान हैं, कभी भी कोई भी काम ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करने की हिम्मत ये जुटा लेते हैं। बेशक इनके अंदर उतनी हिम्मत होती नहीं है, लेकिन बाहर से ये दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई बात ये ऐसी बोल दें कि आपका और इनका झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान है, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। और यहाँ पे भी मुझे कम्युनिकेशन में ना कुछ दो लोगों के बीच में कुछ हार्श होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपका लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाना इस इंसान के मुंह पे एक तमाचे की तरह है। आपका लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाना इस इंसान के दिल दिमाग में, आपकी छवि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वाले मोड में चले जाना, ऐसा नज़र आता है मुझे यहाँ पर। ठीक है, चलो जी और देख लेते हैं और क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ज़िंदगी से थका हुआ, अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आती देख करके ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, बहुत ज़्यादा पैशन में है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन क्योंकि वैंड्स के कार्ड हैं, सोर्ड्स के कार्ड हैं, तो देखो दिल, यहाँ कप्स के कार्ड नहीं दिखाई दिए हैं इस इंसान की एनर्जी में। तो मैं, और यहाँ पे डेविल भी है, देख लो। तो मैं यहाँ पर पता क्या बोलूँगी, मैं यहाँ पर बोलूँगी इस इंसान की थिंकिंग में हो सकता है आप हो, लेकिन इस इंसान के दिल में आप नहीं हो। ये इंसान एक्चुअली दिल से नहीं सोचता, ये इंसान दिमाग से सोचता है। मनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अबंडेंस के बारे में, रास्तों के बारे में, अपनी जो भी कंडीशन है ना, जहाँ पर ये ठहरा हुआ है, जहाँ पर ये टिका हुआ है, जहाँ पर इसके लाइफ में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, उस फुल स्टॉप को किस तरह से ख़त्म किया जाए, आपका साथ लेकर के, आपका सहारा लेकर के। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस पिक को देखो तो आप समझ पाओगे आपकी ज़िंदगी में क्या है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ है, आपकी ज़िंदगी में मनी है। और इस इंसान को ना एक सॉलिड कनेक्शन दिखाई देता है इस, जब ये ऐसा सोचता है पैसों को लेकर के कि इस कनेक्शन को सॉलिड वे में अगर आगे बढ़ाया जाए तो मुझे क्या होगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है, आपके बारे में ये भी सोचता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर हो सकता है कि फिज़िकली अट्रैक्शन में ये इंसान है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिज़िकली ये इंसान सोच रहा है, जिससे मैं कहूँगी कि गंदे थॉट इसके दिमाग में चल रहे हैं। ये बेसिकली आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन आप खुद ही इसका हाथ पकड़कर इसे वापस ले आओ, ये वाली एक इस इंसान की कहूँ तो सोच चल रही है। और उसी लिए ये इंसान की थिंकिंग भी चल रही है कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आप इसे वापस बुला भी लें
और पास्ट की सारी चीज़ों को आप भूल भी जाएं, और धोखा या फिर मैनिपुलेशन करने के बाद में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है ना, मैनिपुलेशन करने के बाद में, धोखा देने के बाद में भी आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ वैसे ही शामिल कर लें जैसे कि ये इंसान पहले आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करता था, आपके लाइफ का हीरो है। बेसिकली ये इंसान बनने के बारे में फिर से सोच रहा है, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं इस इंसान के लिए कार्ड दें, और क्या सोच रहे हैं ये जो भी कोई शख्स हैं, ये क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये देखो ये इंसान अकेला है, टूट रहा है, इसको सहारे की ज़रूरत है। एक्चुअली ये क्या टूट रहा है, इसका एक भ्रम था वो टूट रहा है, इसका एक मास्क था वो टूट रहा है। तो जब अपना मास्क टूट रहा है, अपना भ्रम टूट रहा है, तो आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन वो आंसू किसी को दिखाने नहीं है, ठीक है। हो सकता है फेक बन के ये इंसान आपकी लाइफ में आए और आपके सामने रोना धोना भी मचा ले, यस, पोस्टपोनमेंट। और इसी सिचुएशन को ये इंसान नहीं चाहता कि करे, आपके सामने आकर अपने आंसू दिखाए, यही ये इंसान नहीं चाहता है, इसी को ही पोस्टपोन कर रहा है ये इंसान। हालांकि इसकी इनर वॉइस बार बार इसे ये बताती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो ये कचरा मचा हुआ है ना इस टाइम पर, इसके पीछे का कारण तुम खुद हो, तुमने खुद ये सारी चीज़ें की हैं, ऐसी इसकी इनर वॉइस इसे बताती है। बट उसको सुनने के बजाय ये अपनी ज़िंदगी में अपने भ्रम के टूटने पर, अपने मास्क के टूटने पर, अपने घमंड के टूटने पर परेशान दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये एनर्जी मैंने यहाँ पर निकाली है आपके और आपके पर्सन की। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखना है और बाकी का लेट गो कर देना है दोस्तों। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, 9958261352 मेरा नंबर है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।